हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और वॉल्यूम 6 ही रहने वाला है। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि वॉल्यूम 6 में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। वही हमने 1 से लेकर के 5 तक का जो भी हमने वॉल्यूम करवाया था उसमें 5-5 करके प्रैक्टिस सेट दिया गया था, जिसमें टोटल प्रैक्टिस सेट हो गए 25। और ये आप लोग को प्ले लिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। आप लोग रिविजन के तौर पर देखना चाहें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? बताइएगा। कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में इनका वर्णन किया है। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगलपुरम। नगलपुरम। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 148 से लेकर के 151। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आंसर हो जाएगा सी। लोक लेखा समिति का यह गार्डनर होता है। लोक लेखा समिति की स्थापना कब किया गया था? तो 1921 में। 1919 के अधिनियम के तहत इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति ही है। नेक्स्ट है, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर कहाँ स्थित है? यह स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन के पश्चिम में। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, भारत का महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 76। और ये भी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 88। राज का महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 और 177 में मिलता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। संवैधानिक संशोधन और प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? जीएसटी लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन, वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन, ओबीसी 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103 ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो जमुना लाल बजाज, शंकर नायर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर। शंकरन नायर। राय बहादुर की उपाधि से त्याग दे दिया था जमुना लाल बजाज ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड सर की उपाधि को त्याग दिया था। केसर ए हिंद की उपाधि को त्यागा था महात्मा गांधी ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा के आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? तो बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसकी स्थापना एस ए दुबे समिति के सिफारिश पर किया गया था। एस ए दुबे समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था 1988 में। इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइएगा, मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 प्रथम, 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल है 1961 से लेकर के 1966 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा बी,
अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, माफ करिएगा, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। वही समाजवादी समाज का स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास करना, अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास करना चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, यह हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? आजाद दस्ता सक्रिय रहा, बताइएगा। आजाद दस्ता जो है यह किसके दिमाग की उपज है? ये हो जाएगा नित्यानंद सिंह का, नित्यानंद सिंह का, और यही प्रथम कमांडर बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। मध्यरात्रि में 0 आवर लगाया गया था। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अगस्त 1942। यही पे एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह का। और प्रथम कमांडर कौन बने थे? कैप्टन मोहन सिंह। हालांकि संस्थापक कौन थे आज़ाद हिंद फौज के? तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर। बिहार में 12 जिलों से होकर के यह गुजरती है। बिहार में लंबाई पूछा जा रहा है तो 445 होगा, 445 आई मीन 445 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा सी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार मीराबाई चानू ने। आंसर हो जाएगा सी। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नया नाम क्या है? सिस्टम का नाम क्या है ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजाल। इंद्रजाल। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है? ताड़ी के किण्वन में शामिल जीव कौन सा है? सैक्रोमाइसीज। क्या है? सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसके बारे में तो पता ही होगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, कवक है, क्वीन ऑफ मेडिसिन इसे कहा जाता है, इसे दवा बनाई जाती है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरजीविता, उपपरजीविता। नेक्स्ट है डेल्टा मेटल किसका मिश्रण है? डेल्टा मेटल किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक, फेरस का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एस्प्रिन है। एस्प्रिन जो है एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या समान हो। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। जीव जाति दिया गया और उसका गुणसूत्र बताना है, क्रोमोजोम बताना है। मेढक का क्रोमोजोम कितना है? गुणसूत्र की संख्या कितनी है? मेढक का हो जाएगा 26, मक्का का होगा 20, खरगोश 44 और चिंपैंजी का 48। याद करते हैं, मेढक का गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 26 है, मक्का का 20 है, खरगोश का 44 है, चिंपैंजी का 48 है। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सर्वाधिक ऊर्जा होती है निम्न विकिरण प्रकारों में। अच्छा, इसमें बताना है तो एक्सरे हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने किया था? रोंटजन ने, रोंटजन ने। दृश्य किरण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। अल्ट्रावायलेट किरण की खोज किया था? रीटर ने, अल्ट्रावायलेट किरण की खोज रीटर ने किया था। इंफ्रारेड अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शल ने, विलियम हर्शल ने।
इनमें से किसमें ताप का संचलन अणुओं के स्थानांतरण द्वारा होता है? इनमें से किसमें ताप का संचलन अणुओं के स्थानांतरण द्वारा होता है? अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो यह हो जाएगा संवहन। संवहन। धातु में तो चालन होता है, संवहन हो जाएगा। सूर्य की किरण हम तक पहुंच पाती है विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आप लोग कहें तो स्पीडी का जो करंट अफेयर से है नवंबर वाला, नवंबर नहीं अक्टूबर वाला, उसे अगर मैं करवा दूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्पीडी का करंट अफेयर्स मैं करवाऊं या फिर रहने दूं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग रखा गया है। अस्मिता महिला लीग रखा गया। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? मैं रिवीजन करी थी सितंबर का करंट अफेयर्स एसपीडी का, उसमें यह क्वेश्चन आ रखा था। ए भी और 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें यह क्वेश्चन था करंट अफेयर्स में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा झील पलाया झील का उदाहरण है? पलाया झील का उदाहरण कौन सा है? तो यह हो जाएगा डिडवाना झील। डिडवाना झील। वोल्सन झील का उदाहरण है सांभर झील। तैरता हुआ झील है लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। मीठे या ताजे पानी की झील कौन सा है? तो यह हो जाएगा वुलर झील। निम्न में से कौन कौन महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है? यंग इंडिया तो इन्हीं का है। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। इंडिपेंडेंट पुस्तक है मोतीलाल नेहरू का। नवजीवन महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन हाँ महात्मा गांधी का ही है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया, नवजीवन, एथिकल रिलीजन है। 1, 4 और 5 आंसर हो जाएंगे सी। वंदे मातरम किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। इंडिपेंडेंट किसका है? तो मोतीलाल नेहरू का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? जन्म का चिन्ह हो जाएगा कमल। महात्मा बुद्ध का जन्म का चिन्ह कमल होगा। प्रथम उपदेश पीपल नहीं, प्रथम उपदेश पीपल नहीं होगा। धम्म चक्र परिवर्तन चक्र होना चाहिए। पीपल तो ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है। महापरिनिर्वाण का स्तूप, निर्वाण का पदची। महापरिनिर्वाण का स्तूप, निर्वाण का पदची। बी हो जाएगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग ने प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग किया था। ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था बताइएगा? 1982 में। कब? 1982 में, 1982 में। संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती है? संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती है? आंसर हो जाएगा सी, अर्धसंघात्मक। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आर्देशिर दलाल को। आंसर हो जाएगा डी। नियोजन एवं विकास विभाग कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आर्देशिर दलाल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। हमने क्या बताया? अरुणाचल प्रदेश, नागमणि, नागालैंड, फिर मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। असम से सीमा नहीं लगती है। आंसर हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन में सारा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम से सीमा लगती है। नेक्स्ट है, फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? गुची का बैग भी आता है। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। आंसर हो जाएगा डी। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? राजकुमार राव को।
गेहूं का टुड्डू रोग किस जीवाणु के कारण होता है? गेहूं का टुड्डू रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी के द्वारा। कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस संपीड़ित करने पर शीतलित होती है। नेक्स्ट है फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस है। लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड। यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड। यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड कोणीय त्वरण प्राप्त करता है। कोणीय त्वरण प्राप्त करता है। आंसर हो जाएगा सी। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो सभी को पता होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। 38 नंबर। द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपने भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करते हैं कहलाती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण ये अपने भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करते हैं कहलाती है श्यानता। श्यानता का ये सही मात्रक फॉजली होता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में। संयोजी उत्तक तरल होता है, कमजोर होता है, तरल या कमजोर होता है। जैसे कि संयोजी उत्तक का उदाहरण है ब्लड, जो कि कमजोर संयोजी उत्तक का उदाहरण है। वही कठोर संयोजी उत्तक का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो बोन हो जाएगा। बोन बोन को जोड़ता है कौन? बोन बोन लिगामेंट। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर? डेनमार्क। पछुआ पवन चलता है। पछुआ पवन 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी। महमूद गजनवी के साथ आने वाला अलबरूनी किस देश का रहने वाला था? महमूद गजनवी के साथ आने वाला अलबरूनी किस देश का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान का। आंसर कोई भी नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग नोट कर लें, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। आंदोलन और राज दिया गया है। कोल विद्रोह 1831-32 कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ है? तो बंगाल में। कंघ विद्रोह उड़ीसा में। रंपा विद्रोह यह तो आंध्र प्रदेश में। याद करते हैं। कोल विद्रोह सभी जानते होंगे, झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ है? तो यह बंगाल में हुआ है। कंघ विद्रोह यह हुआ है उड़ीसा में। रंपा विद्रोह हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर सी होगा। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक चुना था तो आंसर सी ही चुनना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे संबंधित? अल्पावधि चर्चा से। अल्पावधि चर्चा से। प्रश्नकाल का जो समय है 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का काल प्रश्नकाल है। शून्यकाल 12 बजे से लेकर के 1 बजे का काल जो है शून्यकाल है। शून्यकाल भारत की ही देन है। सबसे पहले 1962 ईस्वी में। स्थगन प्रस्ताव शून्यकाल हमने क्या बताया? 12 से 1, प्रश्नकाल 11 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यहीं पे देख लीजिए। सागर, झील,
घास मैदान और मैग्रोव। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? घटती उत्पादनशीलता के क्रम में, तो सागर हो गया, उससे छोटा झील, झील के बाद घास मैदान, मैग्रोव। आंसर हो जाएंगे ए। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? जाति प्रथा का कारण नहीं है। जाति जन्म से निर्धारित होती है। जी बिल्कुल, जाति जन्म से निर्धारित होती है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? आंसर सी हो जाएगा। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने संबंधित नियम शामिल होते हैं। इसका जो आंसर दिया गया, सी दिया गया है। भारत के इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है? भारत के इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है? ऑपरेशन अजय। आंसर हो जाएगा बी। और गंगा यूक्रेन। बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या है? बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे बने। कौन? इंद्रमणि पांडे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? क्लॉडिया गोल्डिन ने। क्लॉडिया गोल्डिन ने 2023 का नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसे छोड़कर? सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीवाणु को छोड़कर। आंसर हो जाएगा ए। बाकी नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, यह सब में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का प्रारंभिक वेग का मान बढ़ा देने पर पिंड के उड्डयन काल पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? किसी पिंड का प्रारंभिक वेग का मान बढ़ा देने पर पिंड के उड्डयन काल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। इनमें से कौन सा एक मूत्र निकारण का सही मार्ग है? इनमें से कौन एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है? आंसर हो जाएगा ए, वृक्क, फिर उसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। परिवार की समान विशेषता में शामिल है समान निवास, वंश परंपरा, विवाह का स्वरूप, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएंगे डी। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह हुई है पुर्तगाली भाषा से। आंसर हो जाएंगे सी। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य तो मुंगेर में है, अपने बिहार में ही है। भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को किसने लॉन्च किया है? भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को किसने प्रारंभ किया है? राजनाथ सिंह ने। आंसर हो जाएंगे ए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रित पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रित पुलिस स्टेशन भोपाल बन गया है। किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया है? किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन? नासा ने। ग्रेट बेसिन का पठार किस देश में स्थित है? ग्रेट बेसिन का पठार यूएसए में। चोल काल में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाती थी? चोल काल में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाती थी? वेलन वगाई। क्या कहलाती थी? वेलन वगाई। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? कर्तव्य होगा, ये तो आ जाएगा कहाँ? मूल कर्तव्य में। आंसर हो जाएगा सी, 51 के ए में। भाग 4 के क। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संविधान संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा।
ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में सम्मिलित संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? अब तो पता ही है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ संसद के लोग ही भाग लेते हैं। लोकसभा हो या भी विधानसभा हो, सभी सदस्य भाग लेते हैं। यह समाप्त कर दिया गया 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत पहले संयुक्त अधिवेशन के द्वारा इनका चुनाव होता था, निर्वाचन होता था। हल्दी घाटी के बीच माफ करिएगा, हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? यह हो जाएगा पागा या फिर वर्गीर। पागा या फिर वर्गीर। अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती सिहलदार। आंसर ए में दिया गया है। पागा वर्गीर कहलाती थी अस्थायी घुड़सवार, सिहलदार कहलाता अस्थायी घुड़सवार। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तिलैया बांध वराकर नदी पर, कोनार नदी दिया गया, वराकर होगा, वराकर नदी। तिलैया बांध वराकर नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। आंसर हो जाएंगे बी। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? देख सकते हैं, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? उधमपुर तो है जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? डांस दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में कहाँ आयोजित किया गया? पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में कहाँ आयोजित किया गया? स्टॉकहोम। बच नगमा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बच नगमा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? जम्मू कश्मीर का। भजन सुपारी संतूर वादक। भजन सुपारी संतूर वादक। जो पहले दिमाग में आंसर आता है ना, उसी को टिक करने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खां को कब भारत रत्न दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, महात्मा गांधी को इन्होंने मलंग बाबा कहा था। लाल कुर्ते दल की स्थापना इन्होंने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1987 में। वही 1980 में दिया गया था मदर टेरेसा को, और 1990 में नेल्सन मंडेला को। हमने क्या क्या बताया? 1987 में भारत रत्न दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खां को, 1980 में मदर टेरेसा को, 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया है। क्लियर। अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न दिया गया था 1997 में। डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? और 5 बार महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार देने के लिए उनका नाम आया, मतलब नोबेल पुरस्कार देने का नाम कितने बार आया है? तो 5 बार, लेकिन एक बार भी नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी को नहीं दिया गया है। डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? डनहिल कप गोल्फ से है। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। बारलॉग पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? बारलॉग पुरस्कार कृषि, बुरलॉग पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ कौन है? इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ सलील पारेख है। आंसर हो जाएगा डी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सबको रट जाइए।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम एन रंगास्वामी है। हालांकि अभी हमने भी करंट अफेयर्स उतना ध्यान नहीं दिया है, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। निम्न में से किस सैंधवकालीन स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर नहीं मिला है? घोड़े के अस्थि पंजर नहीं मिला है। सुतकोटदा से तो मिला है, यह तो कंफर्म है। कालीबंगा से भी मिला है, सुने हैं कि कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से ना मिला है। यहाँ से कांसे की नर्तकी मिला है। सूती वस्त्र का साँच, सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार 1922 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है, माउंट गोमरी जिला है, पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। कंपनी और सहायक देश दिया गया है, हमने पहले भी एक करवाया है। बालको, बालक कौन है? बालक को कहाँ से लाएंगे? तो रूस से। रूस में बहुत ही अच्छे अच्छे बालक होते हैं, वहीं से लाएंगे बाल को। मैंने इस तरह से याद किया है। नालको, नल्ला कौन है? तो फ्रांस से है। हिंडाल्को, हिंडाल्को यूएसए। माल्को, माल्को हो जाएगा इटली, माल्को इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग खुद से भी कुछ ना कुछ ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है? फड़ी की खाड़ी में। आंसर हो जाएगा ए, फड़ी की खाड़ी। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने ये भी नहीं। उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। आंसर हो जाएंगे डी। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ये भी रट जाइएगा। देखिए, प्रारंभ में जो राज था ना, यह 1956 के तहत 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर 14 को राज बना था, 8 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। माफ करिएगा, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 15वां राज्य के रूप में गुजरात बना था कब? 1960 में। क्लियर। 1963 में बना था कौन? नागालैंड। उसके बाद 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था। मैंने बहुत मुश्किल से कल याद किया है। 1972 में 3 राज्य बने हैं। 21 जनवरी को बना है, 21 जनवरी 1972 को कौन कौन सा राज्य बने हैं ये भी ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम बना है 1972 में। उसके बाद 22वां राज्य के रूप में 1975 में सिक्किम बना है। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा यह राज्य बना है सिक्किम 1975 में। 1987 में गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना है। 1987 में हमने क्या बताया? गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना है। क्लियर। उसके बाद आ जाइए 2000 में। 15 नवंबर 2000 को बना है कौन सा राज्य? ये तो सभी को पता होगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना है। 1 नवंबर को चलते हैं। 1 नवंबर को बना है क्या? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को बना है उत्तराखंड। 9 नवंबर को उत्तराखंड। और 15 नवंबर को कौन सा राज्य बना है? तो झारखंड बना है। एक और राज्य रह गया। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। हमने सभी राज्यों को बता दिया आपको, मैंने कल बहुत ही मुश्किल से इसे याद किया है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। तो 5 अगस्त 2019 को बिल लाया गया था राज्यसभा में पास कर दिया गया। उसके बाद 6 अगस्त को लाया गया, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में, यहाँ से ही पास हो गया। उसके बाद 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी और 31 अक्टूबर 2019 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसे अलग करके एक लद्दाख यूटी बना दिया गया। क्लियर हो गया, निकल गया सब। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी?
दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? सभी लोग जानते हैं, जहांगीर। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? वापस किया जाना चाहिए 14 दिनों के अंदर। धन विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 109 में है। परिभाषा है 110 में। 108 में संयुक्त अधिवेशन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य के अंकोला के कारी इसाद आम का जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के अंकोला के कारी इसाद आम का जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 15वां राज्य बना था गुजरात 1960 में, कंफर्म कर लेते हैं। 1960 में, 1963 में बना था आपका नागालैंड, 1966 में बना है हरियाणा, 1966 के बाद याद रखिएगा 1971 ये रह गया था, 1971 में बना था हिमाचल प्रदेश। 71 के बाद आ जाइए 1972, 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बना था। कौन कौन सा? त्रिपुरा, मेघमणि मतलब त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर बना था। उसके बाद 22वां राज्य बना है 1975 में, कौन सा? सिक्किम बना है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, 1975 हो गया। उसके बाद 1987 आ जाइए, 30 मई 1987 को 3 राज्य बना है। 30 मई 1987 को कौन कौन सा राज्य है? तो यह हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अरुणाचल प्रदेश और गोवा। फिर हमने बताया था 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को बना है आपका कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को बना है आपका उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड। और 15 नवंबर को बना है झारखंड। बस रिकॉल करवा दे रही हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। और फिर हमने बताया 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में प्रस्ताव को लाया गया। उसके बाद 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया। और 31 अक्टूबर 2019 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। क्लियर, हमने यही बताया था। नेक्स्ट है, किस राज्य के अंकोला के कारी इसाद आम का जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आंसर मिल गया होगा, कर्नाटक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप लोग मैथ का क्वेश्चन भी देख लीजिए। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग तो ऐसे लाइक वाइक तो करते हैं नहीं, शेयर भी कभी कभी कर दिया करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे हो सके तो शेयर किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।